नमस्कार, मैं हूं वरुण सखाजी और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। अंततः कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। ये निर्वाचन कई बार ऐसा लगा जैसे वरिष्ठ वर्सेस एफिशिएंसी हो गया हो, या कई बार ऐसा भी लगा कि कांग्रेस वर्सेस गांधी परिवार हो गया हो। इन सब चीज़ों से निकल कर के जो चुनाव आया है उसमें एक बात बहुत साफ है कि ये जो निर्वाचन था, ये जो चुनाव थे, ये गांधी परिवार की अग्नि परीक्षा भी थी। इस अग्नि परीक्षा में गांधी परिवार सफल सिद्ध हुआ है। बाहर से हमें लग रहा है कि खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये गांधी परिवार की स्वीकार्यता का एक प्रमाण पत्र बनकर उभरेगा। खड़गे का ये निर्वाचन और सोनिया गांधी के पिछले 3-3.5 वर्षों के पूरे राजनीतिक क्रियाकलाप को देखें तो हम समझ सकते हैं कि वो किस दर्जे की राजनीति करती हैं। सोनिया गांधी ने अपने विरोधियों को न सिर्फ छकाया बल्कि थकाया भी, और ज़रूरत पड़ी तो चारों खाने चित कर दिया। सबसे पहला मैसेज इसका ये है कि बिना गांधी परिवार कांग्रेस का नहीं हो सकता उद्धार। कांग्रेस में ये बात बलवती होती जा रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो गांधी परिवार से बाहर जाना चाहिए। साथ ही साथ ये बात भी चर्चा में आने लग गई थी कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी परिवार का कांग्रेस में कोई भी दखल नहीं होना चाहिए, यानी कि देश उन्हें खारिज कर रहा है। लेकिन ये चुनाव बताते हैं कि देश भले ही उन्हें खारिज कर रहा हो, लेकिन पार्टी उन्हें खारिज करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि वो और मजबूती से अब आगे बढ़ सकेंगे। सोनिया गांधी के पिछले 3 वर्षों को हम देखते हैं तो सोनिया गांधी की जो राजनीतिक तरकीबें हैं उनको हमें समझना चाहिए, राजनीति के विद्यार्थी होने के नाते भी और राजनीति के पंडित होने के नाते भी। पहली तरकीब, जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, आशा ये थी कि बहुत सारे इस्तीफे पीछे पीछे चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो सोनिया गांधी ने अगला राजनीतिक कदम चला और उनके इस्तीफे के बाद नए अध्यक्ष की कवायद को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। परिवार लगातार ये कहता रहा कि राहुल गांधी नहीं बनना चाहते, गांधी परिवार से कोई नहीं बनना चाहता, तो बाहर से कोई आए आगे और अध्यक्ष पद का जो है निर्वहन करे, लेकिन कोई नहीं आया। ये क्यों नहीं आया ये हम सब जानते हैं। दूसरी तरकीब उन्होंने ये करी कि जब धीरे धीरे करके कहीं कोई कथित तौर पर या अघोषित तौर पर G23 बना, जिसको कि यह बताया गया कि वो एंटी गांधी फैमिली कांग्रेस का एक गुट है। जब ये गुट बना तो सोनिया गांधी के सामने 2 चुनौतियां थी। पहली, खुद की स्वीकार्यता को बढ़ाना, दूसरी, राहुल गांधी की खारिजगी को कम करना, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वे लगातार खारिज किए जा रहे थे। इसके लिए जो सबसे कारगर राजनीतिक तरकीब थी वो ये थी कि कोई भी ऐसे फॉर्मल प्लेटफॉर्म पर इन विरोधियों को नहीं आने देना जहां पर ये अपनी बात रख सके। कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे बड़ा फॉर्मल जो प्लेटफॉर्म है वो है CWC। कांग्रेस ने महीनों तक CWC की बैठक नहीं होने दी। G23 को मजबूर किया कि वो मीडिया में जाकर अपनी बात करे। जब भी पार्टी के इंटरनल मसलों पर मीडिया में बात होती है या कोई व्यक्ति करता है तो वो पार्टी के अंदर कमज़ोर होता जाता है। ये हमारे भारत की राजनीतिक पार्टियों का एक ढर्रा है। कांग्रेस में भी यही हुआ। सोनिया गांधी ने CWC नहीं बुलाई और G23 के तमाम नेता अंततः मीडिया में अपनी जो कुछ भी असहमतियां थीं उनको कहने लग गए। बस यही वो राजनीतिक तरकीब थी जिसके माध्यम से सोनिया गांधी ने अपने विरोधियों को चित करना शुरू किया। जैसे ही वो मीडिया में गए तो कांग्रेस के अंदर उनके प्रति असम्मान का भाव जागा, क्योंकि बात अंदर की जानी चाहिए। अंततः ये हुआ, दबाव बनने लगा कि CWC बुलानी चाहिए ताकि हम अपनी बात रख सकें। सोनिया गांधी ने CWC बुलाई और उसमें वो सारे तमाम नेता भी आमंत्रित हुए और बात जहां होना चाहिए थी अध्यक्ष के लिए, लेकिन बात हुई आगामी और चुनावों के लिए, यानी उस विषय पर ही बात नहीं होने दी गई जिस विषय पर वो G23 के नेता बात करना चाहते थे। सोनिया गांधी की इस राजनीतिक तरकीब का असर ये हुआ कि जो G23 था वो बिखरने लगा। सोनिया गांधी ने तीसरी राजनीतिक तरकीब ये चली कि उन्होंने चुनावों को लेकर के 3 वर्षों तक कोई भी आगे बात नहीं होने दी।
उदयपुर नव संकल्प शिविर भी हुआ। तमाम तरह की वहाँ से संस्तुतियाँ निकल कर आईं। एक पद एक व्यक्ति का भी फॉर्मूला निकला। वंशवाद के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करने का फॉर्मूला भी आया, परंतु अध्यक्ष पर बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई और बार बार ये कहा गया कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, जिसे भी अध्यक्ष बनना हो वो आगे आए, लेकिन निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं घोषित की जा रही थी। अगर कोई आगे आना भी चाहता तो कैसे? सोनिया गांधी की ये तरकीब काम कर गई। अब तक G23 बिखरने लग गया था और जो कुछ और छोटे मोटे विरोधी थे वो भी निराश होने लग गए थे। सोनिया गांधी इस बीच लगातार बैठकें करने लग गईं, पार्टी में आने जाने लग गईं, लोगों से मिलने लग गईं, तो पार्टी फिर से उनके हाथ में जाने लगी। राहुल गांधी ने सबसे पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा लॉन्च की ताकि उनका एक ओहदा और उनकी जो एक आभा है वो अलग खड़ी हो और पार्टी के निर्वाचन की प्रक्रिया अलग खड़ी हो। यानी कि पार्टी में जो अंदर विरोध के स्वर चल रहे थे उनको सोनिया गांधी ने अपनी इन 3 तरकीबों से दरकिनार किया और फिर निर्वाचन की प्रक्रिया को शुरू किया। निर्वाचन की इस प्रक्रिया में सोनिया गांधी ने ये बहुत स्पष्टता से संदेश देने की कोशिश की कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ना कि शशि थरूर। इसको हम इस तरह से समझते हैं। पहले तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को शुभकामनाएं दी, दूसरा उन्होंने शशि थरूर को ये बोला कि आप बेहतर समझते हैं। ये दोनों ही वाक्य होने को तो बहुत सामान्य हैं, लेकिन राजनीतिक संदेश इनके अंदर काफ़ी छिपा हुआ था। साथ ही साथ ये भी संदेश दिया गया कि जो भी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनेगा वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी यानी गांधी परिवार को चुनेगा और जो भी शशि थरूर के साथ खड़ा होगा वो G23 के साथ खड़ा होगा। अंततः कांग्रेस के 9,385 मतदाताओं ने मिलकर के मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव किया। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,800 से ज़्यादा वोट मिले और 1,072 वोट शशि थरूर को मिले। बेशक शशि थरूर को मिले वोट भी कम नहीं हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन को मिले वोट ये सिद्ध करते हैं कि ये वोट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को गए हैं और इसका बहुत साफ साफ मायना है कि अब पार्टी के अंदर इस परिवार की और ज़्यादा पकड़ होने जा रही है। क्या इस निर्वाचन से राहुल गांधी और मजबूत होंगे या कि कमज़ोर? तो ये बात बहुत साफ है कि इस निर्वाचन से राहुल गांधी और मजबूत होंगे, क्योंकि अब उनके कंधों पर बिखरे हुए संगठन को एक करने का कोई भार नहीं है और अगर हारते हैं या जीतते हैं तो वो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब वो कुछ रचनात्मक कर सकेंगे, वो फ्री होकर के अपने आप को एज ए PM कैंडिडेट ज़्यादा मजबूती से पेश कर पाएंगे, देश के लोगों से जुड़ पाएंगे और अपने स्तर पर अपनी पर्सनैलिटी को निखार पाएंगे। उन पर जो बोझ था, संगठन की जिम्मेदारी थी, वो अब नहीं है। निष्कर्ष ये है कि इस निर्वाचन से 3 बातें बहुत स्पष्ट हैं। पहली, ये जीत मल्लिकार्जुन खड़गे की लग ज़रूर रही है, लेकिन वास्तविक जीत जो है वो सोनिया गांधी और गांधी परिवार की है। नंबर 2, इस जीत के बाद से राहुल गांधी बहुत मजबूत होंगे। नंबर 3, कांग्रेस के अंदर समय समय पर जो उठ रही छोटी छोटी आवाज़ें थीं जो कि गांधी परिवार के विरोध में उठ रही थी, उन आवाज़ों को अब कम से कम अगले कुछ वर्षों के लिए दफन करने में कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के विश्लेषण में इतना ही। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।